कि साहब आपको अब मंदिर की याद क्यों आ रही है? तो मैंने कहा मंदिर की याद हमको अभी नहीं आ रही, मंदिर तो हमारी मैनिफेस्टो में लिखा है। हम लोग उस जमाने में नारे लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो ये कांग्रेसी हंसी उड़ाते थे, ये भाजपाई तारीख नहीं बताएंगे। हम उस समय कहते थे चिंता नहीं करो, तारीख भी बताएंगे और ठोक करके राम मंदिर भी बनाएंगे। और आज हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम का मंदिर भी बनना प्रारंभ हुआ है। बंधुओं, हमने कभी भी समाज में वैमनस्यता का भाव पैदा हो इस प्रकार का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और इसलिए जो लोग, जो दल, जो ऐसे संगठन हैं जिनका उद्देश्य, जिनका काम केवल समाज में फूट पैदा करना, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करना और राजनीतिक रोटियां सेकना, सत्ता पर काबिज होना, ये हमेशा उन लोगों का काम रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो खुल करके बात करती है और खुल करके जिन जिन योजनाओं का, जिन जिन वादों का वो जनमानस के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रखती है, उसको पूरा करने का काम करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम लोगों ने ये कहा कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। आप बताओ, कांग्रेस की सरकारें रही, 75 साल देश को आजादी को हो गए। इन 75 साल में अगर सबसे ज्यादा सरकार किसी पार्टी की रही तो वो कांग्रेस की रही, चाहे केंद्र में रही हो, चाहे मध्य प्रदेश में रही हो। इनको चाहिए था इतने बड़े कार्यकाल में, अरे थोड़े से समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, थोड़े से समय के लिए नरेंद्र मोदी जी आ गए, बीच में थोड़े समय से कोई मिली जुली सरकार बन गई। अगर 10-15 साल भी आपने मान लिया तो 60-65 साल कांग्रेस की सरकारें केंद्र में रही। तुमने क्यों नहीं काम किए? तुमने क्यों नहीं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाई? और आरोप लगा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी तो बड़े लोगों की पार्टी है, बड़े बिरादरी वालों की पार्टी है, यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का कल्याण नहीं होगा। बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पूछो इनसे इन्होंने कौन से कल्याण के काम किए। बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान बनाकर देश कैसे चलना चाहिए इस प्रकार का प्रादुर्भाव किया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो कांग्रेस में ही थे और उन्होंने इस देश के सम्मान के लिए इतना बड़ा योगदान दिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोटि कोटि यूनिवर्सिटियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर कुर्बान, इतने बड़े विद्वान को, और इन्होंने कभी भारत रत्न देने का काम नहीं किया। जब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग समर्थन था, तब उस समय हम सब ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने क्यों नहीं किया? तुम्हारे यहाँ पर एक परिवार का स्तुतिगान, एक परिवार की आरती और लोगों के बारे में चिंता ही नहीं करते हैं। और इसलिए बंधुओं, इनका तो केवल कहने का काम रहता है, भारतीय जनता पार्टी धरातल पर करने का काम करती है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद सबको लगता था हिंदुस्तान का राष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी जी को बनाया जा सकता है, वरिष्ठ नेता हैं, पुराने हैं, लेकिन हम सबको पता है, हमारे विचारकों ने कहा कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करना है। और उस समय रामनाथ कोविंद जी को, जो कोरी समाज से आते हैं, उनको हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाकर समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और वर्तमान में हिंदुस्तान का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति वर्ग से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाकर हमने ये कहा कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करने की आवश्यकता है। अभी राज्यसभा में भी हमने भेजा, और राज्यसभा में भी ऐसा नहीं भाजपा पर कोई नेताओं की कमी है, लेकिन वाल्मीकि समाज से, हमारे जबलपुर से सांसद बनाने का काम
सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा में भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जो कह रहे हैं वो करने का काम करते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग जनजाति वर्ग का कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर मऊ में पैदा हुए, उस मऊ की जन्मभूमि को कांग्रेस की सरकारों ने एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। और जब मध्य प्रदेश में हमारी सुंदरलाल पटवारी की सरकार थी और उस समय 16 करोड़ रुपए की लागत से आज जो भव्य स्मारक दिखाई देता है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। और केवल एक ही नहीं, तो जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ है, जहां जहां बाबा साहब के नाम है, उन सारे के सारे स्थानों को सजाने का, संवारने का, भव्य स्मारक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और केवल हिंदुस्तान नहीं, तो इंग्लैंड में बाबा साहब अध्ययन अध्यापन करने गए। इंग्लैंड की सरकार के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मिलकर वहां पर भी स्मारक बनाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप अंदाजा लगाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग का हित कल्याण कैसे हो ये करने का काम किया है। हमने केवल वोट के लिए नहीं किया है कि वोट के लिए और केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये करने का काम और केवल कांग्रेस करती है। बंधुओं, हम सब संत रविदास जी के बताए मार्ग पर चलकर, संत रविदास जी का वचन था, वो कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संग रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रविदास के पदचिन्हों पर चलकर उनके कल्याण का काम कर रही है। आप पूछो, अगर आज प्रधानमंत्री आवास किसको मिलते हैं तो वो हमारे गरीब और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को मिलते हैं। कांग्रेस के जमाने में एक इंदिरा कुटीर आती थी, एक इंदिरा कुटीर अंधा बाटे रेवड़ी और चीन चीन कर दे ये होता था। और आज आप गांव में जाके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी कॉलोनी में आ गए। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लोगों को पक्के मकान देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और हमने 1 रुपए किलो गेहूं चावल नहीं तो निःशुल्क अन्न देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। बंधुओं, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं, ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो समाज में जहर घोलकर ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करके रखना चाहते हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस पूरे के पूरे समाज में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे मनीषियों ने कभी समाज में भेदभाव नहीं किया। बंधुओं, आप अंदाज लगाओ भगवान श्री राम के बारे में कि हमारे लोगों को कहते हैं, हमारी बिरादरी में जाकर कहते हैं, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों में जाकर न जाने कौन कौन से उदाहरण लाएंगे, न जाने कहां की किताबें लाएंगे और उसमें तरह तरह की बात फैलाकर समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। बंधुओं, हमारे चाहे राम हो, हमारे चाहे कृष्ण हो, इन्होंने समाज में सामाजिक समरसता पैदा करने का काम किया। आप सोचो, भगवान श्री राम जब जंगल में गए और जंगल में जब वो जा रहे थे तो बड़े बड़े विद्वान उनका स्तुतिगान कर रहे थे कि भगवान हमारे दरवाजे पर आएंगे, हमारे घर पर आएंगे। लेकिन भगवान श्री राम शबरी के दरवाजे पर पहुंचे और शबरी के दरवाजे पर पहुंचकर वो पत्थर पर बैठ गए। कोई हमारे यहाँ बड़ा आदमी आता है तो हम सोचते हैं इनको क्या खिलाएं, क्या नाश्ता कराएं, क्या पिलाएं। लेकिन बंधुओं, वो शबरी कुछ भेद तोड़ करके लाई थी। उसको लगा भगवान मेरे दरवाजे पर आए हैं और उसने वो बेल देने का जैसे ही काम किया तो उसको लगा कि कोई कड़वा बेल भगवान के मुंह में ना चला जाए। वो बेल को मुंह से तोड़ती चखती थी। मीठा बेल होता था तो वो भगवान को देती थी, कड़वा बेल होता था तो फेंक देती थी। भगवान श्री राम ने भक्ति के भाव में आकर उस भीलनी के, उस अनुसूचित जनजाति वर्ग की उस महिला के भेद को सहज स्वीकार करके उस जमाने में सामाजिक समरसता का भाव पैदा हो ये करने का काम किया। और लोग कहते हो साहब उसमें तो ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। आप अंदाज लगाओ, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था
और राज्याभिषेक के समय जब निषाद राज, केवट मल्ला और ये सब लोग उनसे मिलने के लिए गए तो भगवान श्री राम ने उनको गले लगाते हुए कहा था कि तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता, सदा रहो तुम आवत जाता। भरत के समान पदवी देने का काम, भरत के समान सम्मान देने का काम ये राम का चरित्र हमको सिखाता है। और लोग कोई ना कोई उनकी आड़ में, और अभी एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने पता नहीं क्या क्या टिप्पणी करी राम भगवान पर, रामायण के ऊपर। बंधुओं, ये लोग केवल जहर घोलने का काम करते हैं रामायण के आधार। अरे इनको ये तो दिखता है कि इन्होंने ये किया, रामायण में ये भी तो देखो कि भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, भगवान श्री राम ने केवट मल्ला निषाद राज को गले लगाकर सामाजिक समरसता की मिसाल को कायम किया। बंधुओं, यही सारे के सारे संकल्प राम राज्य की स्थापना और राम बंदाए लगाओ, जिस प्रकार के भारत के सपने का जो सपना सोचा था हमारे महापुरुषों ने, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे संत रविदास हो, कहीं ना कहीं उन सपनों को साकार करने का काम भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। हम सब मिलकर के संत रविदास जी के बनने वाले इस मंदिर के अवसर पर 12 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में सागर भी पहुंचे, और सागर में हम नहीं पहुंच पाए तो टीवी पर उस दिन उसका प्रसारण होगा, हम सब लोग उसको देखने का काम करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक हिंदुस्तान में किसी सरकार ने संत रविदास का इतना बड़ा मंदिर नहीं बनाया जितना बड़ा मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ रुपए की लागत से, और उसका भी भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। आपके गांव की जो मिट्टी जा रही है, आपके गांव की जो अगर बहने वाली कोई पवित्र नदी है, उसका जल वहां जाएगा, और जब वो 12 तारीख को नींव रखने का काम करेंगे तो हमारे भी हमला गांव की मिट्टी उस मंदिर में लगेगी, और हमारे मन को भी गौरवान्वित होगा हमारा मन कि हमारे भी गांव की मिट्टी इसमें लगी हुई है। बंधुओं, ये जन जन का मंदिर बने, समरसता का मंदिर बने, संत रविदास के सपनों के भारत के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से हमारे महापुरुषों का, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के शोषित, पीड़ित, उपेक्षित वर्ग के सभी लोगों का कल्याण करने का काम करती रहे। इस वाक्य को ध्यान में रख करके हमको आगे काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।